नमो वच्छायाणं नमो लोये सविसाहुणम् निज दोष वश जड़ अथिर तन में रहाहूँ पर मैं सदा फिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौख्य पाने सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। समता पूर्वक जीवन जीते हुए समता पूर्वक ही इन सभी संयोगों को कैसे छोड़ सकें, इस भावना को जागृत करने के लिए संलेखना के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। विषय यहाँ तक पहुँच गया। इस संलेखना में सर्वाधिक अहम भूमिका यदि किसी की है तो वह है स्वयं पर के भेद विज्ञान की। संपूर्ण पर पदार्थों से भिन्न, संपूर्ण पर्यायों से भी भिन्न, अपने अनादि अनंत ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को अपने रूप से जानकर पहचानकर उसमें लीनता की। इसके बिना अन्य सब परिकर इकट्ठा हो जाने पर भी किसी भी कीमत पर समाधि संभव नहीं है। अपन अपनी समय सीमा में ये मान के चलें कि निर्णय कर लिया, यानी मैं अनादि अनंत सत्ता हूँ, मेरे ऊपर अन्य किसी का रंच मात्र भी ऐसा नहीं है, ये स्वीकार कर लिया और इसके बल पर ये स्वीकार हो गया कि इसलिए मुझे किन्हीं भी संयोगों की, किसी भी प्रकार के शरीर आदि की रंच मात्र आवश्यकता नहीं। ये रहें तो रहें, ना रहें तो ना रहें, मेरी सत्ता पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं है। दूसरा कि जो भी ये संयोग हैं, चाहे वो शरीर रूप हो, चाहे घर कुटुंब आदि रूप हो, और चाहे अपने को उपलब्ध अपने ही दशाओं रूप ज्ञान दर्शन आदि का परिणमन हो, ये सभी अस्थिर हैं, अशरण हैं और इसीलिए असार हैं। कल अपन ने अस्थिर पर बात की थी कि जो भी संयोग है कब बिघट जाएगा कुछ भी अपन दृढ़ता से कह नहीं सकते। कल थोड़ी सी बात आई थी कि यहाँ भी ऐसी घटना घटी, प्रवचन हॉल में तो नहीं घटी पर बाद में एक स्मरण आया। एक बार शिविर के समय एक घटना घटी थी। या कोई बाहर के मेहमान थे, प्रतापगढ़ अथवा किशनगढ़ ऐसे कहीं के थे मेहमान। तो सुबह नहा धो करके पूजन को जाने के लिए पूजन के वस्त्र पहन रहे थे। शिविर का माहौल था, शिविर के समय की घटना है। वो कौन से सन की है, मेरे ख्याल से 5-6 साल करीब हो गए होंगे। और शिविर के लिए पूजन में खड़े होने के लिए पूजन के कपड़े पहन रहे थे। और वहीं आप लोगों को शायद याद हो, शिविर में घटी हुई घटना है। एक बार संबित शेखर जी के शिविर में भी घटना घटी थी। सागर के ही व्यक्ति थे, ऊपर पहुंच गए थे तो अपने जो सबसे पहला नाला ही पड़ता ना, कौन सा है, गंडक नाला सबसे पहला, तो आप गंडक नाले पर बैठे और वहीं के वहीं। यानी कई ऐसे प्रसंग हैं जो शिखर जी की इतनी लंबी चौड़ी 30 किलोमीटर की यात्रा को गया, पूरा हट्टा कट्टा स्वस्थ व्यक्ति और बैठते साथी। यानी कितना ये संयोग अस्थिर है। यदि अपन अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाएं तो इस पर आश्चर्य हो कि ये इतने दिन तक टिका कैसे है, यानी कैसे छूट गया, इस पर आश्चर्य ना हो।
इस पर आश्चर्य हो कि जहाँ निरंतर उत्पाद व्यय चल रहा है, उत्पाद व्यय स्वभाव ही इसका है, तो इतने दिन तक टिका कैसे रहा है, इस पर आश्चर्य हो। तो ये निरंतर अपने को ख्याल में रहे तो इन संयोगों के प्रति का आकर्षण समाप्त होगा, ये अस्थिरता। और ऐसी अशरणता कि जो भी संयोग है ना अपन उसके लिए शरण दे सकते हैं और ना ही वह अपने लिए शरण दे सकता। जो भी जिसका हो रहा वह पूर्णतया एकाकी ही भोगना पड़ता। मेरे में भी जो भी होगा उसका फल पूर्णतया एकाकी भोगना है, और अन्य में भी जो भी होगा उसका फल उसे पूर्णतया अकेले ही भोगना पड़ता। जो संयोगी पदार्थ हैं, जो साथी हैं, वह उसमें रंच मात्र भी बंटवारा करके भुगतवाने में समर्थ नहीं हो पाते, यानी कोई भी कुछ भी मदद नहीं कर पाता। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो जितने भी संयोग हैं उनसे अपने को बड़ा अथवा छोटा मानना वास्तव में ये अपनी बहुत बड़ी अनाथ प्रवृत्ति को आश्रय देना है। यानी इनसे तो अपन अनाथ बन रहे हैं। नियमसार में एक श्लोक आता है टीका में, अनाथ और सनाथ, कि संयोगों की अपेक्षा से तो ये आत्मा अनादि काल से अनाथ दशा को ही पा रहा। पर यदि अपने भगवान आत्मा को स्वीकार कर ले तो चूंकि भगवान आत्मा अनादि अनंत विद्यमान है, तो उसको स्वीकार करने से सनाथपना व्यक्त होगा, और वह सनाथपना ऐसा कि अनंत अनंत काल तक के लिए कभी भी अनाथ ना हो। यानी एकमात्र आत्मा ही परम शरणभूत है कि जिसके बल पर अनंत अनंत काल तक के लिए फिर कभी शरण विहीन नहीं होना पड़ेगा। एक आत्मा ही अनादि अनंत सौभाग्यशाली पदार्थ है कि जिसके बल पर अनंत अनंत काल तक सौभाग्य सुरक्षित रह सकता। अन्य कोई भी इसको सनाथ बनाने में सक्षम नहीं है, कोई भी इसको सौभाग्यशाली बनाने में सक्षम नहीं है। इसका निर्णय करना यह है संयोगों की अशरणता का निर्णय। अब इससे आगे की बात कि चूंकि संयोग सब अशरण हैं, कोई भी मदद देने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब कि ये हमारे लिए पूर्णतया असार है, पूर्णतया असार है, अकिंचित कर है। यानी इनसे हमें कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। अनंत अनंत पर पदार्थ मिलकर के भी हमें रंच मार दुखी करने में समर्थ नहीं है, यदि हम स्वयं दुखी ना हो तो। यदि हम, हाँ बोलिए, हाँ, और इसीलिए सब पदार्थ अपने लिए असार हो गए। यानी जब कोई किसी को शरण दे ही नहीं सकता, कोई किसी की स्वयं की शरण छीन नहीं सकता, तो दूसरे का मेरे लिए क्या असर रहा, यानी दूसरा मेरे लिए क्या कीमत रखेगा फिर। जैसे लोक में भी ऐसा कहते हैं ना कि आप अपने घर के बड़े आदमी होंगे, आप अपने घर के राजा होंगे, आप अपने घर के धनी होंगे, पर मेरे लिए क्या, मुझे तो मेरे पास जो होगा वो मिलेगा। तो आप अपने घर के राजा तो मैं मेरे घर का राजा, पर आपका धनीपना मेरे लिए कुछ कीमत नहीं रखता। पर द्रव्यसु लोष्टवत, कहने दूसरे का धन तो मिट्टी के ढेले के समान है, कि जैसे मिट्टी का ढेला हमारी कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता, वैसे आपका धन हमारी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। तो किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है, इसका मतलब आपका धन मेरे लिए असार हुआ, निस्सार हुआ, अकिंचित कर हुआ। तो जैसे लोक में धन के संदर्भ में प्रसिद्ध है ना, ऐसा ये वस्तु स्वरूप समझना कि यहाँ कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के लिए कुछ भी मदद सहायता नहीं कर सकता, किसी भी रूप में कोई भी। तो जब किसी भी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के संदर्भ में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, तो उस एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का होना और नहीं होना क्या कीमत रखेगा। यानी पूर्णतया असार हुई, यानी मेरे लिए आप पूर्णतया असार, आपके लिए मैं पूर्णतया असार, क्योंकि क्या इससे क्या कीमत है। जब मेरी आप में कुछ भी मदद चलने वाली नहीं, आपकी मेरे लिए कुछ भी मदद चलने वाली नहीं, तो आपका होना और नहीं होना मेरे लिए क्या।
और मेरा नहीं होना और नहीं होना आपके लिए क्या, इसका मतलब असार। यानी जितने जो कुछ संयोग हैं, जितने जो कुछ पर पदार्थ हैं, वह एक विवक्षित के लिए पूर्णतया असार है, निस्सार है, अकिंचित कर है। यानी जो भी हम अनादि से दुख भोग रहे, वह किन्हीं संयोगों के मिलने अथवा नहीं मिलने के कारण भोग रहे, ऐसा रंच मात्र नहीं। और जो भी सुख पाएंगे, वह किन्हीं संयोगों के मिलने अथवा नहीं मिलने के कारण पाएंगे, ऐसा रंच मात्र नहीं। यानी अनंत अनंत जिन्हें अपन प्रतिकूलता कहते, बुरा संयोग कहते, तो ऐसी अनंत अनंत प्रतिकूलताएं, अनंत अनंत बुरे संयोग मिलकर के भी मुझे एक समय के लिए भी दुखी नहीं बना सकते। और जिन्हें अपन अनुकूल संयोग कहते, अच्छे पदार्थ कहते, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी मुझे एक समय के लिए भी सुखी नहीं बना सकते। यानी मैं सुखी रहूं कि दुखी रहूं, ये पूरा मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर आधारित है, अन्य संयोगों के ऊपर रंच मात्र आधारित नहीं है। तो जब अन्य संयोगों के ऊपर रंच मात्र आधारित नहीं है, तो किस संयोग को अच्छा कहूं और किसको बुरा, किसको मिलाने का प्रयास करूं और किसको हटाने का। आत्म कीर्तन में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है, सुख दुख दाता कोई न आन, मोहे रागे रुस दुख की खान। क्या लिख रहे हैं? सुख दुख दाता कोई भी आन नहीं, आन है अन्य, दूसरा, कि कोई दूसरा पदार्थ सुख अथवा दुख का देने वाला नहीं है। ये घर कुटुंब मिल गया, ये हमें सुखी कर रहा है, स्वस्थ शरीर मिल गया इसलिए हम सुखी हैं, ये भरपूर धन पैसा मिल गया इसलिए हम सुखी हैं। तो वहां क्या लिख रहे? सुखदाता आन ना, कि सुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, और ऐसे दुखदाता कि ये शरीर में बीमारियां घिर गई हैं इसलिए हम दुखी हैं, ये घर कुटुंब अच्छा नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं करता इसलिए दुखी हैं, ये सेवा शुश्रूषा नहीं कर रहा इसलिए दुखी। तो क्या लिख रहे वहां कि दुखदाता आन ना, कि दुख देने वाला अन्य कोई नहीं है। तो क्या है? मोह राग रुष दुख की खान, कि मेरे अंदर जो मोहराग देश के परिणाम चल रहे हैं, बस एकमात्र ये ही दुखों की खान है, और इनका अभाव ये सुख की खान है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप दशा, वीतरागता रूप दशा, ये सुख की खान है, और इससे विपरीत मोहराग देश के परिणाम ये दुख की खान है। अन्य कोई भी संयोग का होना अथवा नहीं होना न दुख का कारण है न सुख का कारण है। इसलिए संपूर्ण संयोग मात्र ही मेरे लिए अकिंचित कर हैं पूर्णतया, असार हैं पूर्णतया। यानी उनका होना नहीं होना मेरे लिए कोई कीमत ही नहीं रखता। विचार कर, अनंत अनंत सिद्ध भगवान आके एक साथ समझाएं अपने को, पंच परमेष्टि सभी एक साथ आकर के अपने को सुखी करें। और यदि हम सुखी ना हो, अपने स्वरूप को ना समझें, अपने स्वरूप को अपने रूप से जानकर मानकर उसमें लीन ना हो, तो उन अनंत पंच परमेष्टियों में भी ये ताकत नहीं है कि मेरे एक समय के दुख को मिटा दें। तो मेरे सुख के लिए पंच परमेष्टि क्या कीमत में रह गए थे? क्या उनका वर्चस्व रहा? अगर नगण्य हो गए, कोई भी सत्ता, उनकी सत्ता मेरे लिए कुछ भी कीमत रखने वाली नहीं हुई। और ऐसे ही यदि मैं मोहराग देश रूप परिणमित ना हूं, स्वरूप लीन रहूं, तो अनंत अनंत प्रतिकूल प्रसंग भी मुझे रंच मात्र दुखी नहीं कर सकते। अनंत अनंत विघ्न बाधाएं भी एक क्षण के लिए भी मुझे आकुलित नहीं कर सकते। तो इन अनंत अनंत प्रतिकूलताओं की क्या कीमत रही मेरे दुख के लिए? कुछ नहीं। यानी नगण्य हो गए, यानी असार हो गए मेरे लिए। इसमें तो बुद्धजन जी की 12 भावना में एक बहुत सुंदर पंक्ति, क्यों व्यर्थ में खोटा खरा कहता रहता है, ये बुरा ही अच्छा। वे लिखते हैं, कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है, तू वृथा बिकल पेठान उर में, करते राग उपाव है।
कि कौन यहाँ अच्छा है, कौन यहाँ बुरा है, किसको तो सुख का कारण मान रहा है और किसको दुख का कारण मान रहा है। जगत में वस्तुएं होती हैं, द्रव्य होते हैं, कोई सुख अथवा दुख के कारण नहीं होते। सुख अथवा दुख के कारण तो अपन अपनी विपरीत मान्यता से मान लेते हैं, पर मूल में वो सुख अथवा दुख का कारण नहीं है। यानी पंच परमेश के मूल में कोई सुख के कारण नहीं है और प्रतिकूल संयोग मूल में कोई दुख के कारण नहीं है। अपन मान रहे तो उस मान्यता से वे तो सुख अथवा दुख के कारण नहीं हुए, इसका मतलब वे हमारे सुख और दुख के रूप में पूर्णतया अकिंचित कार्य हैं, असार। और ये यदि दृढ़ता से समझ में आ जाए, निर्णय हो जाए, इसकी प्रतीति हो जाए, तो क्या परिस्थिति बनेगी फिर किसके ऊपर कषाय करें। अभी अपने को लगता नहीं ये दुख के कारण, ये बहुत अपशब्द बोलते हैं ना, इसलिए ये दुख के कारण, हटाओ इनको। तो यदि नहीं हटा पाते हैं तो अपन भी कटु शब्द बोल के परेशान तो कर ही देवे। और ये सुख के कारण, तो इनको बनाए रखो। और यदि इनके हटने का प्रसंग आवे तो हर कीमत पर ना हट पावे, इस दिशा में प्रयास करो। इसलिए तो ये सारा चल रहा है ना अपना। इन्हें धन संपत्ति की ओर इतने आकर्षित हो रहे, घर कुटुंब में इतने लीन हो रहे हैं, यानी उनके अनेकानेक पापों की अनुमोदना करके भी जो उसमें लगे रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है अपना बोलो। मात्र इतना ही तो है ना कि ये जो बेटा है ये बुढ़ापे में सुखी करेगा हमें, ये जो पत्नी है ये आगे जब हम असमर्थ हो जाएंगे और चूंकि इसकी उम्र तो अभी छोटी है तो ये हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगी, इसलिए उसके हर काम की अनुमोदना करने को तैयार है, हर प्रकार की गुलामी करने को तैयार है। यानी अपने उंगलियों पर नचा सकते हैं वो बेटे, किस भाव के बल पर कि बस उन्हें पता रहे कि नहीं, पिता को ये भाव अंदर में समा गया कि बुढ़ापे में हमारी सेवा तो ये बेटा ही करेगा। और ये उन बेटों को ख्याल में आ गया कि पिताजी इस मान्यता से ग्रसित हैं, तो बुढ़ापा जब आएगा, सेवा का अवसर जब आएगा तब आएगा, वो तो बहुत दूर की बात, पर अभी अपनी अंगुलियों पर नचा सकते हैं, अभी नाक में दम कर सकते हैं। और पिता अंगुलियों पर नाचने को तैयार भी हो जाता। क्यों? सुख का कारण तो यही है, बुढ़ापे का सहारा तो यही है। ये भी पता नहीं कि बुढ़ापा आना भी है कि नहीं, फिर भी बुढ़ापे का सहारा ये है, ये सोच सोच करके कितने पापों की अनुमोदना करने को तैयार, कितनी उनकी गुलामी स्वीकार करने को तैयार, जैसा कहें वैसा करने को तैयार। उन्होंने कहा नहीं पिताजी इतनी देर तो यहाँ बैठना पड़ेगा, इतनी देर को तो दुकान पर बैठना पड़ेगा। कि नहीं बेटा इस समय तो हमारा स्वाध्याय चलता, कि नहीं कुछ नहीं, आप यदि हमारे घर में रह रहे तो इतनी देर को तो यहाँ बैठना पड़ेगा, हमें भोजन करने जाना है ना। ठीक है बेटा बैठेंगे। ने एक क्षण में स्वाध्याय की छुट्टी करके बैठने को तैयार हो जाता। बहू ने कहा कि नहीं माँ साहब इस समय तो यहाँ रहना पड़ेगा, कि नहीं बेटा इस समय तो हमारा स्वाध्याय चलता। फिर हम क्या करें फिर बोलो? इन आपके पोतों को स्कूल भेजें कि नहीं भेजें? तो आपका बेटा नहीं जाता छोड़ने तो हमें ही तो जाना पड़ेगा ना, तो बोलो क्या करें, बेटों को पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? ठीक है बेटा फिर बैठते हैं हम। तो क्यों इतनी गुलामी स्वीकार करने को तैयार हो गई वो माँ साहब? सहारा तो यही है, बुढ़ापे में कौन सहारा देगा? तो अभी यदि इनकी इच्छा के विरुद्ध चले और इनके मन से उतर गए तो कौन बुढ़ापे में सहारा देगा? इसको लेकर के ही तो इतने गुलाम बन रहे ना। अपना 24 घंटे का जीवन देखना तो स्वयं स्वेच्छा से गुलामी स्वीकार कर रहे हैं, स्वयं स्वेच्छा से। वो स्वेच्छा क्या? बस इतनी सी शल कि हैं तो सहारे देने वाले ये ही, बुढ़ापे में मदद तो ये ही करेंगे, खोटा बेटा खोटा दाम, समय पड़े पर आवे काम, काम तो यही आएगा। तो इसलिए कुछ संभाल के रखो, कुछ इसका मन बना के रखो। तो कितनी गुलामी कर रहे, और ये स्वीकृत हो जाए सत्य कि ये सब आसार हैं, यानी मेरे सुख और दुख में इनकी कोई कारणता है ही नहीं, तो फिर गुलाम बनने का परिणाम आएगा। सब हम तो अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे, अब इसमें तुम्हारा कार्यक्रम सेट होता हो तो बोलो, न इतने से इतने बजे तक स्वाध्याय करेंगे, इतने से इतने बजे तक सामायिक करेंगे, और इतने से इतने बजे तक ही हम मात्र तुम्हारे धंधे में सहयोग दे सकते हैं। तुम्हें स्वीकार हो तो ठीक, नहीं हो तो तुम्हारी तुम जानो। कि फिर हम तुम्हें इनकम का लाभ नहीं देंगे, फिर
उसका परसेंटेज नहीं देंगे, मत देना। पर हम तो इस हिसाब से कार्य करेंगे, नहीं इसके अतिरिक्त कार्य करने के लिए हमारे पास कहीं कोई अवसर नहीं। कितना स्वतंत्र हो जाए जीवन, कितना स्वाधीन हो जाए, यानी लौकिक जीवन भी कितना स्वतंत्र स्वाधीन हो जाए, और पारलौकिक जीवन का तो कहने क्या। क्योंकि जितने पाप अपन दूसरों के लिए कर रहे हैं, यदि गहराई से विचार करेंगे तो उतने अपने लिए नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे में पूरे पापों को लगा ना, 5 इंद्रिय संबंधी और 5 हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सभी पाप अपने लिए तो बहुत कम करते हैं और दूसरों के लिए ज्यादा कर रहे हैं। तो क्यों? खुश रखने के लिए। क्यों? इनसे हमारे आगे के संबंध जुड़े हुए हैं ना, आगे के लिए यही तो सहारे हैं ना। तो स्वयं उल्टा सीधा ना खाए और उन बेटों को उल्टा सीधा खिलाने को तैयार, स्वयं उल्टी सीधी कमाई ना करे, बेटों के लिए करने को तैयार, कि इनको जोड़ के जाना है ना। स्वयं का तो थोड़ा सा खर्च है, तो उसके लिए तो साधारण से ही हम कमाई करते हैं, तो उतने से भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती। पर इन बेटों को तो देना है ना, इनको तो अभी इनके ऊपर तो बहुत खर्च है ना, पढ़ाई का, लिखाई का, पालने का, पोसने का। तो कितना कितना अन्याय करके उनके लिए कर रहा कमाई। यानी 24 घंटे का यदि अपन निरीक्षण करें तो जितने जो भी अपने जीवन में पाप हो रहे, अपने लिए कितने हैं और दूसरों के लिए कितने हैं, ये यदि परसेंट निकालेंगे तो अपने लिए यदि मुश्किल से 15-20% निकलेगा, तो उनके लिए 80-85% निकलेगा। पूरा देख लेना हर एक में, चाहे वो भोजन पानी का हो, चाहे नहाने धोने का हो। ये हमारी माता बहने हैं ना, नियम ले लें सब। अष्टमी चतुर्दशी को अपन तो साबुन नहीं लगाएंगे, स्वयं तो साबुन नहीं लगाई, और वही घर में छोटा पोता हो तो उसे तो बिना साबुन से नहलाए कैसे काम चलेगा। तो स्वयं ने तो साबुन नहीं लगाई, हिंसा तो नहीं की, और पोते के नाम पे अब वो पाप किसके सिर पे आएगा। इन सब आज तो अष्टमी का दिन, चतुर्दशी का दिन है, तो आज तो हम सब्जियां, हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, तो स्वयं तो नहीं खाई। जैसा वो पोता का तो हरी सब्जी के बिना चलता ही नहीं है। मुश्किल तो बना, आलू ये तो और कह रहे कि आलू प्याज भी कि उसका तो चलता ही नहीं है, तो मुश्किल तो बना के खिलाना ही पड़ेगा। तो बोलो किसके लिए ज्यादा पाप हुआ कि सब आज चतुर्दशी है तो आज तो हम पूरा एकासन रखेंगे। तो आपने अपने लिए तो शाम के लिए कुछ भी आरंभ परिग्रह नहीं किया, और बेटे बहुओं के लिए, नाती पोतों के लिए सब उनके लिए तो करके देना ही पड़ेगा। यानी 24 घंटे का पूरा निरीक्षण करेंगे तो अपने लिए किए हुए पाप तो मुश्किल से 15-20% निकलेंगे, और बाकी सब कुछ दूसरों के लिए ही निकलेंगे। और आश्चर्य कि वे दूसरे बाध्य नहीं कर रहे हैं, अपन अपनी स्वेच्छा से बाध्य होकर उसमें लग रहे हैं। आश्चर्य तो ये है, वे थोड़ी कह रहे हैं कि तो हमारे लिए करो, नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे बोलो। पर बस अपनी ममता नहीं मानती, अपना मोह नहीं मानता, तो स्वयं गुलाम होकर के करते रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि लगता है कि ये ही सारभूत है ना, आगे तो यही हमें मदद देंगे ना, यही तो हमारे काम आएंगे ना, तो इसलिए इनको खुश रखो। ये जो अंदर भावना है, इसको लेकर के अपन इनकी इतनी गुलामी कर रहे हैं। ऐसा हर एक में लगा लेना। अकेली ये बात घर कुटुंब पर ही लागू नहीं पड़ती, पूरा पड़ोस पर भी क्यों लागू पड़ती। मान लो बिल्कुल आप दूसरे ही संस्कारों में हैं, यानी अपन दूसरी जाति वाले, पूरा पड़ोस वाले दूसरी जाति वाले, अब उनके यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होता, मान लो एक हिंदू है, अब उनने कोई भी शिवरात्रि का कार्यक्रम किया और पूरा पड़ोसी के नाते आपको बुलाया, आपको पक्का विश्वास कि ये कोई देवता नहीं है, आप किसी भी रूप में उन्हें स्वीकार भी नहीं करते, पर फिर भी जाते हैं। क्यों जाते? मेरे सब पड़ोसी हैं, उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो फिर काफी समस्या खड़ी हो जाएगी। और कभी भी कोई काम पड़ता है तो जो दूर नाते रिश्तेदार बैठे वे थोड़ी तत्काल काम आते, तत्काल काम तो पूरा पड़ोसी आते हैं ना। तो सोचो, इस भावना को लेकर के गृहीत मिथ्यात्व का पोषण कर रहे, जानते समझते भी समझ रहे कि ये कोई देवता नहीं है, ये कोई महाशिवरात्रि पर्व नहीं है, ये कोई उत्सव मनाने लायक नहीं है, पर फिर भी एकमात्र इस भावना से कि नहीं वो पड़ोसी को खुश तो रखना, क्योंकि काम तो यही आएगा,
वो नाते रिश्तेदार तो उतनी दूर बैठे हैं, जब कोई प्रसंग आएगा तो बे थोड़ी आएंगे दौड़े दौड़े तो तत्काल ही आएंगे। अब ऐसा हर एक में लगा है, उनके शादी में विवाह में कितना कितना, यानी ये व्यर्थ की पराधीनता कितनी अपन कर रहे स्वेच्छा से, वो पड़ोसी बात नहीं कर रहा। मान लो आप नहीं जाएं तो वो भी तो जानता है ना कि जैन है, इन देवताओं को मानते तो है ना, इसे उसे भी पता ही है, पर फिर भी अपन मात्र इस शल्य के पीछे कि नहीं वो नहीं जाएंगे तो आगे का व्यवहार कैसे निभेगा, तो इसके पीछे करने को तैयार। वैद्य डॉक्टरों का भी कि अभी कोई बीमारी नहीं हो और पूरा पड़ोस में कोई डॉक्टर रहता हो तो कभी भी कोई त्योहार पर बराबर भेंट वगैरह देना, मिलने जाना, उसको बुलाना। कोई नाते रिश्तेदार नहीं है आपका, जाति का ही नहीं हो मान लो, यानी नाते रिश्तेदार होना तो दूर, आपकी जाति का ही नहीं है, फिर भी उसके साथ संबंध क्यों बना के रखना चाहते? जरूरत पड़ने पे काम आएगा ना। और किस तरह का संबंध? जो उसको अनुकूल है, जो हमें अनुकूल है वो नहीं। यानी अपन बाजार का कुछ भी नहीं खाते हो और उसके यहाँ भेंट देने जाएंगे तो पैकेट कहाँ से आएगा? अपन अपने बच्चों को चॉकलेट नहीं खिलाते हो, टॉफी नहीं खिलाते हो, बाजार के बिस्किट नहीं खिलाते हो, और उनके बच्चे का बर्थडे हो और ये कोई चीजें देने का भाव आएगा तो कौन सी? वो घर के बने बिस्किट नहीं, सब घर के बने, उनके यहाँ क्या शोभा देंगे? तो बाजार का पैकेट पार्ले के बिस्कुट लेके आएंगे। क्या आप खिलाते अपने पोते को? नहीं, हम तो सब बिल्कुल मना। कभी पोते को खाने में बिस्कुट तो घर पे बना देंगे, पर बाजार के तो नहीं, और उसके यहाँ देने के लिए क्यों ये गुलामी कर रहे? ये हिंसा आदि पापों की अनुमोदना क्यों करने का परिणाम आ रहा? ये सब काम तो ये पास का ही डॉक्टर आएगा ना। हमारा फैमिली डॉक्टर तो 10 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो थोड़ी तत्काल काम आएगा। यदि कभी अचानक बीमार हुए तो ये जो पास में रहता है वो ही काम आएगा। अब वो अवसर कभी आएगा कि नहीं आएगा ये तो भगवान जाने, पर अपन उस अवसर के लिए तैयारी अभी से करते रहते। ऐसा हर एक में लगा नहीं, वकील रहता हो तो वकील, इंजीनियर रहता हो तो इंजीनियर, मतलब जो भी रहते हैं जिन जिन से अपने को काम पड़ने की संभावना दिखती है, तो कितनी गुलामी करते रहते स्वेच्छा से। उनकी ओर से कुछ भी नहीं है ऑफर कि नहीं सब आप हमें खुश रखिए। अपन स्वयं कि नहीं कभी काम पड़ा तो ये काम आएंगे, और इसके लिए कितना करते रहते। क्यों करते रहते हैं? कि लगता है यही तो हमारे सुख दुख के कारण है ना, यानी इनकी खुशी हमें सुखी करने में निमित्त बनेगी, और इनका अप्रसन्न होना, इनका दुखी होना, इनका अपने से विरुद्ध हो जाना, ये अपने दुख में कारण बनेगा। बस इतनी सी शल्य के पीछे अपन इतनी गुलामी करते, और ये समझ में आ जाए कि यदि हमें मोहराग देश परिणाम ना हो तो दुनिया की कोई भी कीमत हमें दुखी नहीं कर सकती, और यदि हमें वीतराग परिणाम ना हो तो ये रागी द्वेषी मोही जीव तो दूर ही रहो, साक्षात पंच परमेष्ठी भी आ जाए तो भी वे हमारे एक समय के भी एक दुख को नष्ट करके सुखी नहीं कर सकते। यानी सारे संयोग सुख और दुख के लिए पूर्णतया अकिंचित कर हैं। यानी सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रुस दुख की खान, ये परम सत्य है। और ये सत्य रहे तब कहीं जाकर के इन संयोगों पर से दृष्टि छूटेगी, तब कहीं ये असरण लगेंगे, तब कहीं इनकी ओर का आकर्षण नष्ट होगा। तो फिर क्या होगा आकर्षण? फिर शुद्धात्मयरु पंच गुरु जग में शरणो दो, मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना हो। कि बस दो ही शरण लगेंगे, शुद्धात्मा और पंचगुरु। फिर पंचगुरु भी शरण तो लगेंगे ना। अभी तो आप कह रहे थे बेबी हमें रंचमा सुखी नहीं बना सकते, और अब तो बात आ गई ना वही। अरे इस रूप में नहीं, इस रूप में शरण लगेंगे कि यदि हम उनकी शरण में जाएंगे तो वे अपने पास रखेंगे नहीं, वे अपने में उलझाएंगे नहीं हमें। वे बताएंगे कि भैया यहाँ कहाँ उलझ गया तू तो मेरे जैसा अनंत वैभव संपन्न है, मैं तेरे सुख को करने में और दुख को मेटने में रंच मात्र सक्षम नहीं,
तू ही यदि चाहे तो अपने को दुखी बनाए रख सकता है, और तू ही चाहे तो सुखी बनाए रख सकता। तो यदि तुझे सुखी होना है तो तू अपने में जा, बस इतने के लिए वे शरण। कहने वे हमें ना तो अपने पास उलझाएंगे ना अन्यत्र उलझाएंगे, वे सीधा लौटा देंगे हमें अपने में। कि यदि तुझे सुखी होना है तो एकमात्र तेरी अपनी ही सत्ता ऐसी है कि जिसमें लीनता के बल पर तू सुखी हो सकता, अन्यत्र कहीं भी तुझे किसी भी रूप में सुख मिलने वाला नहीं है। ये सतत वे प्रेरणा देंगे, इसलिए उनकी शरण कही। लड़की के संदर्भ में कहा जाता ना कि लड़की को दो ही शरण, एक पति का घर, एक पिता का घर। तो पिता का घर भी शरण तो है ना, यानी वो शरण रहने के लिए नहीं। यदि कभी पति के घर में रहते रहते उब गई, कोई झगड़ा आदि हो गया और उसको लगा कि नहीं मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी, और ये सोच करके यदि पिता के घर में जाए तो पिता समझा बुझा के उसे पति के घर वापस कर देंगे। और यदि अन्यत्र चली जाए तो सर्वतशील के लुटेरे ही बैठे हैं, पति के घर भेजने में सक्षम कोई होने वाला नहीं। तो इसलिए पिता का घर शरण कहा। कहने पिता के घर जाएगी तो पिता अपने घर रखेंगे नहीं, समझा बुझा करके उसकी समस्या का समाधान करके उसे पुनः अपने घर में भेज देंगे, इसलिए पिता का घर शरण। तो पंच परमेष्ठी भगवान अपने पिता और स्वयं आत्मा, ये अनादि अनंत पति। तो इस घर में हम नहीं रह पा रहे हैं तो पंच परमेष्ठी भगवान की शरण में जाएंगे तो वे बारंबार समझा बुझा करके वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करा करके तत्व का प्रतिपादन करके ये बताएंगे कि यदि तुझे शरण मिलेगी कहीं तो एकमात्र त्रैकालिक आत्मा में, अन्यत्र कहीं शरण मिलने वाली नहीं। यदि तू सुखी होगा तो एकमात्र अपने स्वरूप में लीनता के बल पर, अन्यत्र कहीं से भी सुख मिलने वाला नहीं। ऐसा करके वे वापस लौटा देंगे अपने घर में, इसलिए उनको शरण कहा। तो बस जगत में यदि कोई शरण है तो दो ही, वास्तविक शरण तो अपना स्वरूप, और औपचारिक शरण कि जहाँ से फिर हम अपने घर में लौट आवे, वे पंच परमेष्ठी। अन्य कोई भी पर पदार्थ तो रंच मात्र शरणभूत नहीं, ये तो मोह के उदय से शरणभूत जैसे लग रहे। और ये यदि जच जाए बात तब कहीं जाकर के सारी गुलामी छूटे। कहीं सब दुनिया भी तो हमें अच्छा बुरा कहती है, अकेले हम ही थोड़ी अच्छा बुरा कहते हैं। ये हमारे लिए अच्छे, ये सुखदाई, ये हमारे लिए बुरे, ये दुखदाई। तो ऐसा हम ही अकेले कह रहे हो ऐसा नहीं है, दुनिया हमें भी कहती कि सब हमारे लिए तो सहारा यही है, बाकी दुनिया में कोई हमारे लिए सहारा नहीं। तो ये सारा व्यवहार चल रहा ना, वास्तव में व्यवहार ही राग देश परक है, वस्तु स्वरूप परक नहीं है। इस व्यवहार में राग द्वेष ही काम करता है। यानी हम अच्छे हैं इसलिए दुनिया अच्छा कहती, ऐसा नहीं है। हम बुरे हैं इसलिए दुनिया बुरा कहती, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि जिसको हमारे प्रति राग होगा वो हमें अच्छा कहेगा, जिसको हमारे प्रति द्वेष होगा वो हमें बुरा कहेगा। और हम कैसे कि अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं। यानी जिसके मन में राग होगा वो अच्छा कहेगा बुरे होने पर भी, और जिसके मन में द्वेष होगा वो बुरा कहेगा अच्छा होने पर भी। यानी मूल में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। ध्यानत राय जी से पूछा, ध्यानत राय जी से किसने पूछा, सब आपको कोई अच्छा कहते हैं, आपको कोई बुरा कहते हैं, आप वास्तव में कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे? मैंने आपके संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछा तो किन्हीं ने तो आपकी बहुत बहुत प्रशंसा की, अरे बात ध्यानत राय जी जैसा व्यक्तित्व न भूतो न भविष्यति। और किन्हीं ने तो बहुत निंदा की, अरे बे धर्म का ढोंग करते हैं, बड़े अपने को धर्मात्मा मानते हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे। तो आप मूल में कैसे हैं? तो वे कहते हैं राग भावते सज्जन जाने, द्वेष भावते दुर्जन माने। राग द्वेष दो मम नाही, ध्यानत में चेतन पद माही। क्या लिख रहे हैं कि जो ये हमें सज्जन कह रहे हैं ना, मैं सज्जन हूं इसलिए नहीं, उनके मन में मेरे प्रति राग है इसलिए।
और जो ये मुझे दुर्जन कह रहे हैं ना, तो मैं दुर्जन हूं इसलिए नहीं, उनके मन में मेरे प्रति द्वेष है इसलिए। यानी जो मुझे अच्छा बुरा कह रहे हैं तो ये वो अपने अपने मन का दिग्दर्शन कर रहे हैं। मैं अच्छा बुरा हूं इसलिए अच्छा बुरा कह रहे, ऐसा नहीं। तो आप कैसे हैं कि ना मैं राग वाला हूं ना मैं द्वेष वाला हूं, मैं तो एक चेतन पद्मा हूं, मैं तो एक चेतन स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं। ना मैं अच्छा हूं ना मैं बुरा हूं, मैं तो एक जीव द्रव्य हूं, जीव तत्व हूं। अच्छा बुरा क्या होता? यानी द्रव्य कोई अच्छा बुरा थोड़ी होता। अच्छा बुरा कहना ही राग द्वेष का प्रतीक, अच्छा बुरा शब्द ही राग द्वेष को लेकर के खड़ा होता। तो मूल में कोई अच्छा बुरा नहीं है, मूल में कोई सुख दुख का कारण नहीं है। इसलिए सुखी होने के लिए और दुखी होने के लिए ये सारे संयोग ही असार हैं, निस्सार हैं, निरर्थक हैं, अकिंचितकर हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में पुण्य का उदय भी सुखी करने के लिए अकिंचित कर ये प्रकरण लिखा, बहुत लंबा चौड़ा, यानी करीब 65वीं गाथा से और 75वीं गाथा तक, 65 से 75 और इससे आगे और इससे पहले से भी शुरू हो गया वो, यानी करीब प्रवचन सार में करीब 15-16 गाथाओं तक ये प्रकरण लिखा। उसकी टीका करते हुए अमृतचंद्र स्वामी ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया। तो वे लिखते हैं उसमें कि ये जो शरीर और संयोग हैं, यानी शरीर मूल और इसके साथ ही घर कुटुंब आदि, ये सब आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद के लिए तो पूर्णतया अकिंचित कर हैं ही। आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद तो पूर्णतया स्वाधीन है ना, तो उसके लिए तो पूर्णतया अकिंचित कर हैं ही। इंद्रिय जन्य सुख के लिए भी पूर्णतया अकिंचित कर, यानी आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद तो इन सब से मिलने वाला है ही नहीं, वह तो पूर्णतया स्वाधीन तत्व, वह तो पूर्णतया स्वरूप लीनता से ही व्यक्त होगा। पर जो ये इंद्रिय जन्य सुख हमें ख्याल में आ रहा है, इसका भी कारण ये शरीर नहीं है, इसका भी कारण ये घर कुटुंब नहीं है, इसका भी कारण धन धान्य आदि नहीं है, इसके लिए भी ये पूर्णतया अकिंचित कर, यानी ये तो दोनों ही प्रकार के सुख के लिए अकिंचित कर ही हैं। बहुत अच्छे से सिद्धि की, तर्क युक्ति आदि से बहुत मार्मिक ढंग से करीब 15-16 गाथाओं तक ये प्रकरण लिया। और उसकी टीका में इंद्रिय आदि को भी लेकर के कि इंद्रिय आदि जो भी थोड़े बहुत सुखी देखे जाते हैं ना, इंद्रिय जन्य सुख, तो वे उस वैकृतिक शरीर के कारण नहीं है सुखी, वो जो वहां भरपूर पुण्य के उदय में सामग्रियां मिली हैं उसके कारण नहीं है सुखी, जो वो कषाएं थोड़ी कम है ना उसके कारण सुखी है। यानी इंद्रिय जन्य सुख भी किस लिए है वहां, तो वैकृतिक शरीर है इसलिए नहीं, जो वो वहां सब प्रकार की सुविधाएं हैं, कमाना नहीं पड़ता, खाना नहीं पड़ता, सब तरह की बिल्कुल एवं सामग्री उपलब्ध, इसके कारण सुखी नहीं है। तो किस कारण कि जो वो मोहराग देश में थोड़ी सी कमी आई है, उस कमी के कारण सुखी हैं। यानी सुख का कारण, इंद्रिय जन्य सुख का भी कारण क्या है, ये बाह्य सामग्री नहीं, ये बाह्य सामग्रियों की अनुकूलता नहीं, रागादि विकारी भावों की कमी। और जब रागादि विकारी भावों की कमी इंद्रिय जन्य सुख की कारण है, तो इसका मतलब रागादि विकारी भावों का अभाव अतीन्द्रिय जन्य सुख का कारण। जब ये सामग्री कोई इंद्रिय जन्य सुख की भी कारण नहीं है, तो अतीन्द्रिय जन्य सुख की कारण होने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। और जब ये सामग्री इंद्रिय जन्य सुख की भी कारण नहीं रही, तो इंद्रिय संबंधी अथवा अलौकिक दुख की भी कारण ये सामग्री कैसे होगी। यानी ये बाह्य सामग्री, बाह्य संयोग न सुख का कारण है न दुख का कारण है, ये सुख दुख दोनों में ही अकिंचित कर है, इसलिए मेरे लिए पूर्णतया असार। हाँ, तो ये दुख का कारण है। हाँ, तो यदि सुखी होना तो उसको नष्ट करें, और वो उत्तरोत्तर कम होगा तो उतने इंद्रिय जन सुखी कहलाएंगे। तो सुख दुख का कारण कहाँ रहा, यहाँ अंदर में। बाहर की सामग्री सुख दुख की कारण नहीं रही। अपने तत्वाद सूत्र से भी इसकी पुष्टि होती है कि वे कहते हैं कि स्वर्गों में उत्तरोत्तर आगे आगे इंद्रिय जन्य सुख बढ़ता जाता है। यानी पहले दूसरे स्वर्ग के देव जितने सुखी लौकिक दृष्टि से,
गुणस्थान की अपेक्षा देखें तो चतुर्थ गुणस्थान में अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ, तो वहां चौथे गुणस्थान से आगे तो होता नहीं है। तो जो भी सम्यक दृष्टि वे सब चतुर्थ गुणस्थान बरती, तो उसकी अपेक्षा से तो एक जैसा सुख अतीन्द्रिय सुख तो, पर इंद्रिय जन्य सुख में ऊपर ऊपर सुख में वृद्धि होती। यानी पहले दूसरे स्वर्ग वाला देव जितना सुखी इंद्रिय जन्य, उससे अधिक तीसरे चौथे वाला, उससे अधिक पांचवें छठवें वाला, सर्वार्थ सिद्धि वाले अहिमेंद्र सबसे अधिक सुखी। तो वे कहते हैं कि सुख तो उत्तरोत्तर बढ़ गया इंद्रिय जन्य, और सामग्री उत्तरोत्तर कम है। पहले दूसरे स्वर्ग में जितनी सामग्री बाहर की है, उससे तीसरे चौथे स्वर्ग में और कम, पांचवें छठवें में और कम, सातवें आठवें में और कम, सर्वार्थ सिद्धि में तो कुछ ही नहीं। सूत्र उन्होंने लिखा, गति शरीर परिग्रहावमान तो हीना, स्थिति प्रभाव सुखद द्युतिलेश्या, विशुद्धीन्द्रिया बदि विषय तोधिका। यानी गति शरीर परिग्रह अभिमान ये तो आगे 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 कम होते जाते, और स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियां और अवधि ज्ञान का विषय ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाते। यानी इंद्रिय जन्य सुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और परिग्रह उत्तरोत्तर कम होता जाता है। यानी सामग्रियां उत्तरोत्तर कम होती जाती और सुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता। इससे सिद्ध क्या हुआ कि सामग्रियां अतीन्द्रिय सुख की कारण तो थी ही नहीं, इंद्रिय जन्य सुख की भी कारण नहीं थी। क्योंकि यदि इंद्रिय जन्य सुख की कारण होती तो जैसे जैसे ऊपर सुख बढ़ रहा तो सामग्री भी बढ़नी चाहिए थी, परंतु सामग्री कम होती जा रही है, सुख बढ़ता जा रहा। तो क्या निष्कर्ष निकला कि ये सब सुख और दुख रूप परिणामों के उत्पन्न होने में अकिंचित कर हैं, यानी इनकी कुछ भी अहम भूमिका नहीं है। तो जब कुछ भी अहम भूमिका नहीं है तो क्यों इनके संग्रह में उलझें, क्यों इनके विग्रह में उलझें कि नहीं सब ये रहना चाहिए ये नहीं रहना चाहिए, कि क्या लेना देना है। सुख के कारण नहीं है इसलिए रहने चाहिए के लिए कहाँ अवसर, दुख के कारण नहीं है इसलिए हटाऊं इसके लिए कहाँ अवसर। तो जो इनकी स्थिति बनती है बनने दो ना, सहज स्वीकार कर लो ना। यानी ये रहते हैं तो रहें, हटते हैं तो हट जाएं। ना मुझे रहने से कोई लेना देना है इनके, और ना इनके हटने से कोई लेना देना है। जो भी इनकी स्थिति बने मुझे सहज स्वीकार। क्यों? क्योंकि मेरा इनसे कोई नाता ही नहीं है ना, मेरे सुख दुख के कारण ही नहीं है ना, मेरे लिए पूर्णतः अकिंचित कर है ना। तो जब अकिंचित कर है तो मैं एक समय का भी उपयोग इनको हटाने अथवा मिलाने में क्यों बर्बाद करूं। यानी मैं इनसे पूर्ण निरपेक्ष होता हूं, इनका ये रहे तो रहे नहीं रहे तो रहे, मुझसे संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय हो तब कहीं इन संयोगों से दृष्टि होगी और तब कहीं जीवन में पवित्रता आएगी, विशुद्धि तब जगेगी। क्योंकि अभी तो यही शरणभूत लगते हैं, तो जैसे बने तैसे मिलाओ, बुरे लगे तो जैसे बने तैसे हटाओ, फिर उसके लिए चाहे अन्याय करना पड़े चाहे अनीति करना पड़े, कौन गिने। यानी हमें जज गया कि इनको हटाना है, सीधे सीधे तो नहीं हटते, तो टेढ़े हटाएंगे। यानी ये निर्णय कर लिया कि ये दुख के कारण, तो इनको हर कीमत पर हटाना, तो जैसे हटेंगे तैसे हटाएंगे। और ये सुख के कारण इनको हर कीमत पर रखना, तो जैसे रहेंगे तैसे रखेंगे, चाहे अन्याय करना पड़े चाहे न्याय, चाहे नीति करनी पड़े चाहे अनीति, कौन गिने फिर इसको। तो ये सब अन्याय अनीति कब नष्ट हो, जीवन सदाचारी में कब बने, कि जब ये लगे कि कोई भी पर पदार्थ मेरे सुख दुख का कारण किसी भी रूप में है ही नहीं, एकमात्र मेरे मोहराग देश के परिणाम दुख के कारण हैं, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के परिणाम सुखमय और सुख के कारण हैं, भीतरागता सुखमय और सुख के कारण है। ये निर्णय हो तब कहीं ये अपनी खोटी वृत्ति छूटे, तब कहीं ये आसार लगे, तब कहीं ये अकिंचित कर लगे, और तब कहीं इनके प्रति का आकर्षण नष्ट हो, तो इनके रहने और नहीं रहने में संभाव जगे, और इसके बल पर शरीर के रहने और नहीं रहने में भी संभाव जगे, इसके बल पर संलेखना हो सके। अभी तो अपने को लगता नहीं यही शरीर है तो ही धर्म कर पाएंगे, अन्यथा कैसे करेंगे। अरे नहीं है धर्म का कारण, पहले अपन चर्चा कर चुके ना, यदि ये धर्म का कारण होता
तो संसारी जीवों के तो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई शरीर विद्यमान, तो वे तो धर्मात्मा बन जाते। पर जिन सिद्ध भगवान के किसी भी रूप में कोई भी शरीर नहीं है, सबसे बड़े अधर्मात्मा वे होते हैं। क्यों? शरीर धर्म का कारण, और उनके तो शरीर है ही नहीं। इस संपूर्ण अनुकूल सामग्री है सुख की कारण, और उनके तो कुछ भी है नहीं, तो वे सबसे अधिक दुखी होते। पर वे तो परम पूज्य धर्मात्मा और अव्ययवाद सुखी। तो इसका मतलब ये शरीर नहीं है धर्म का कारण, ये शरीर नहीं है सुख का कारण, ये संयोग नहीं है धर्म के कारण, ये संयोग नहीं है सुख के कारण। तो क्या सुख दुख का कारण? एकमात्र वीतरागता ये सुखमय और सुख का कारण, और एकमात्र मोह राग देश के परिणामी दुखमय और दुख के कारण। यदि सुखी होना है तो इन मोह राग देश परिणामों को नष्ट करने की दिशा में किया गया प्रयास, ये ही वास्तविक प्रयास। इन संयोगों को मिलाने अथवा हटाने में किया गया प्रयास है तो पूर्णतया निरर्थक प्रयास, पूर्णतया असफल प्रयास। तो ये निर्णय चाहिए अपने को। अब इसके बाद अपन चर्चा इस पे सोचना हो, क्योंकि विषय तो ऐसे कि मूलतः तो भावना पर रखे, यानी समझने की दृष्टि से तो इन्हें के नहीं बिंदु हैं, बस 4-5 बिंदु का समझ में आ जाए बस काम हो गया। पर ऐसे मात्र समझ में आने से काम नहीं चलता जब तक वो भावना परक ऐसा ना जगे। यानी अलग अलग एक एक नालायक नहीं, ये जो है ना इनको हम दुख का कारण मान बैठे, ये नहीं है दुख के कारण। इनके प्रति जो मेरा द्वेष चल रहा वो दुख का कारण है। इन पंच परमेष्ठियों को जो हम धर्म का कारण मान बैठे हैं ना, ये धर्म के कारण नहीं है। इनसे जो हम वीतरागता की शिक्षा ग्रहण करके अपने अंदर वीतरागता प्रकट करेंगे, वो वीतरागता सुखमा अन्य कोई नहीं मिटा पाता। जब कोई बीमारी आती है तो उसको मिटाने के लिए डॉक्टर ही शरण होता है, अन्य तो कोई नहीं मिटा पाता। तो समझ लेना सारे किए कराए पे पानी फिर गया। यानी जिस समय डॉक्टर की शरण ली उस समय भी लगे कि वास्तव में डॉक्टर नहीं है शरण। ये जो बीमारी मिटी है ये डॉक्टर के निमित्त के कारण नहीं मिटी है। यदि निमित्त कारण भी इसमें कोई होगा तो हमारे पुण्य का उदय तो हो सकता है, डॉक्टर रंच मात्र नहीं, और उपादान तो तत्समय की योग्यता। यानी निमित्त भी बना तो कौन? डॉक्टर नहीं बना है, वो पुण्य का उदय। क्योंकि पुण्य का उदय जब आता है तो बिना डॉक्टर के और बिना दवा के भी बीमारी मिट जाती, और जब तक वो पुण्य का उदय नहीं आता उस तरह का, तो कितने ही डॉक्टर बैठे रहे, कितनी दवाइयां लेते रहे, तो भी बीमारी वैसी की वैसी बनी रहती, बढ़ भले जाए, घटती तो नहीं है। तो यदि निमित्त कारण भी कोई है तो डॉक्टर नहीं, वो पुण्य का उदय है, और उपादान तो तत्समय की योग्यता। ऐसे जो भोजन किया और सुख मिला, सुख जैसा लगा, तो इसका भी निमित्त कारण यदि कोई है तो वो साता वेदनी का उदय है। वो जो असाता वेदनी की उदीर्णा में भूख की बाधा हुई थी ना, तो वो उदीर्णा नष्ट हुई और साता का उदय आया, इसलिए थोड़ा सा सुख लग रहा है। ये भोजन नहीं है उसका कारण। तो ये यानी जिस समय इन पदार्थों के बीच में अपन रह रहे, इनको संग्रह करते हैं, इनको लेते हैं, उस समय ये निरंतर विचार रहे कि इसके कारण सुखी नहीं हुए। ये प्यास से बहुत ज्यादा तड़फ गए थे, और ये हमने जो ठंडा ठंडा पानी पी लिया, अब कुछ संतुष्टि मिली। इस पानी से नहीं मिली है। ये जो पहले असाता का तीव्र उदय चल रहा था, अब वो उदय बदला है, साता का आया है निमित्त रूप में, वो है कारण। ये पानी कारण नहीं है निमित्त रूप में भी, यानी उपादान तो है ही नहीं, निमित्त भी ये नहीं है। तब कहीं ये आसार लगेंगे। अभी सारभूत क्यों लगते हैं कि हाँ ठीक है, बात तो ठीक है, पर आखिर काम तो वो ही आता है। भोजन पानी नहीं हो तो पता लग जाएगा। देखो वास्तव में तो कर्म सिद्धांत पे भी अपने को भरोसा नहीं है, आत्मा तो दूर ही रहो। जबकि कर्म की विसंगतियां स्पष्ट अपन भोग रहे हैं जीवन में, तो भी जो भी ये परिस्थितियां बन रही, इनमें मूल निमित्त कारण कर्म का उदय है, ये मूल कारण नहीं है, ये बात भी नहीं जचती। ये दिखते हैं ना सीधे, तो दिखते हैं तो लगता नहीं बस यही तो कारण है ना, इनके कारण दुखी हुए, इनके कारण सुखी हुए, ये सीधा दिखता है। वो कर्म तो दिखता नहीं, तो लगता वो क्या होता है करने वाला। करने वाले तो यही सब हैं, तो इनको हटाओ अथवा मिलाओ, तो इसलिए ये सब आसार नहीं लगते। यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि ये सारभूत होते तो अनंत अनंत पंच परमेष्ठी मिलकर के अभी तक कवि के अपने को सुखी कर गए होते, और यदि ये सारभूत होते दुख में तो अनंत अनंत प्रतिकूल प्रसंग अपने को कभी सुखी होने ही नहीं देते, हमेशा दुखी दुखी बनाए रहते। पर वस्तु स्थिति है कि ये सुख दुख के कारण नहीं है, हम अपनी विपरीत मान्यताओं से दुखी हैं,
वो अपने सही परिणाम से सुखी होते हैं। इसलिए ये सब अकिंचित कर हैं, असार हैं, निरर्थक हैं। इसलिए हमें इनके रहने अथवा नहीं रहने का कोई भी प्रयास नहीं करना। ये अपनी योग्यता से रहें तो ठीक, नहीं रहें तो ठीक, हटें तो ठीक, नहीं हटें तो ठीक, हमारा दोनों के प्रति संभव ये निर्णय आवश्यक। अब अपन कल इससे आगे बढ़ेंगे कि शरीर बीमारी से घिर जाए तब क्या करना। अभी स्वस्थ होने पे तो सब अच्छा लग रहा, जब अपने ऊपर बीतती, यानी अभी आप बीमार हो जाएं तब तो हाँ सब औषधि में कोई दम नहीं, क्यों डॉक्टरों की शरण में जाते, क्या होने वाला ऑपरेशन से। और जब वही बात अपने ऊपर बीतेगी तब क्या स्थिति बनती। तो उस स्थिति में भी अपने परिणामों को कैसे संभालें, कल इस पर अपन चर्चा करेंगे।